में, दुख में, तकलीफ में या आंसू के साथ आप बैठ रहे तो थोड़ा समय अपना सब कुछ आप भूल जाइए। परमेश्वर की वचन की ओर आप अपना ध्यान दे दीजिए। परमेश्वर आशीष देगा। आप अपने आप को बोलिए, आज परमेश्वर मेरे मुंह मांगा वर देगा। आमीन। अपने आप को बोलिए, आज परमेश्वर मेरा मुंह मांगा वर देगा। और आपस में आपके घर पे आसपास अगर कोई होगा तो उनके बोलिए, आज परमेश्वर मेरा मुंह मांगा वर देगा और आपकी मुंह मांगा वर देगा। बोलिए आपस में एक दूसरों को, एक बार बोलिए 1 मिनट के लिए आपस में एक दूसरों को बोलिए, आज परमेश्वर आपकी मुंह मांगा वर देगा। प्रेज गॉड। क्योंकि आपके एक्शन में मैं देखना है, मीठ बोलने की जरूरत नहीं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया। बोलिए, यीशु अच्छा है, वो हमारे मुंह मांगा वर देगा। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, आपकी मुंह मांगा वर देगा। प्रेज गॉड। आप कोई भी कुछ भी किसी भी जरूरत में है, परमेश्वर आज आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हम थोड़े समय परमेश्वर के वचन का मनन करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय, आइए प्रार्थना के साथ बैठे। बाकी सारे सोच विचार चिंता, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला, बुराई किया, सब कुछ भूल जाएं। केवल यीशु मसीह की ओर अपना दृष्टि उठाएं। यीशु मसीह की ओर आप अपने विश्वास रखें और प्रार्थना मेरे साथ प्रार्थना में रहिए। परमेश्वर आपका आशीष दे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आप ये वचन को और हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा आप हम हर एक से बात करें, हर एक मन को खोल दें, विश्वास को खोल दें प्रभु। हालेलुया। वचन आज हर एक जीवन में कार्य करें प्रभु। हालेलुया। हम परमेश्वर कोई भी व्यक्ति हालेलुया जैसा है वैसे प्रभु इस मीटिंग से निकलना ना पाए। हर एक व्यक्ति आपकी महिमा का गवाही बनकर प्रभु हालेलुया आपकी स्तुति महिमा करने के लिए मदद करें। आप ऐसे करोगे, हम धन्यवाद देते। मैं नहीं प्रभु, आप लोगों से बात करें। दो यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर के धन्यवाद। परमेश्वर ने बहुत अच्छा सुंदर सौभाग्य मौका दिया है। हमारे परमेश्वर हमारे मुंह मांगा वरदान को पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। भजन संहिता 20:4 में लिखा है, वहां पर हम देखेंगे तो वो तुम्हारे मन की चाहत को पूरा करेगा और आपकी युक्तियों को योजना को पूरा करेगा करके लिखा गया। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, आप वचन ध्यान से रहिए, इधर उधर मन भटकने की जरूरत नहीं। हालेलुया। वचन को ध्यान से रहिए और आराम से आपको रेफरेंस चाहिए तो फिर बाद में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रेज गॉड। हालेलुया। पहले सामुएल 1 अध्याय 17 वचन में लिखा है, हन्ना को परमेश्वर के दास के द्वारा एक शब्द मिला, बड़ी निंदा बदनाम होकर एक बच्चों के छागत में परमेश्वर को उपस्थिति में पहुंचे। उनके लिए उनकी प्रार्थना, उनके आंसू को देखकर परमेश्वर ने अपने दास के मुंह से बोला है, आज परमेश्वर तुम्हारा मुंह मांगा वर दे। हालेलुया। उसके बाद उनका आंसू बंद हो गया, वो अच्छी तरह खाए पिए थे। मेरे प्रिय, आज इस झुंड में, इस जूम मीटिंग में आप में से कोई कई सालों से कुछ प्रार्थना करके अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। कुछ भी बात है, कोई भी आपके, हम काफी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप मसीह होंगे, अगर गैर मसीह होंगे, आज पहले बार इस ऐसे मीटिंग में बैठे होंगे, आप और किसी का मन तो उसका कोई फर्क नहीं है, कोई उसमें से वो कोई भी बातों का उसका कोई तराज नहीं है। मेरे प्रिय, आज आप परमेश्वर को उपस्थित में यीशु मसीह के नाम पर आप यहाँ पर आए, यीशु ने आपको बुलाया है। आज यीशु मसीह आपको निंदा बदनाम को, आपके जो बहुत दिनों के इंतजार की प्रार्थना का जवाब देने वाले हैं। अन्ना का बोला तो आज तेरा मुंह मांगा वर परमेश्वर दे। उसके बाद वो अच्छी तरह खाए पिए, आनंदित रहें और समय पर वो आशीष को अपनाएं और गवाही के कारण बने। एक कानानी स्त्री आई, मत्ती 15:28 में हम देखें तो एक कानानी स्त्री, मतलब मसीह परिवार से बाहर है। वो उनका रीति रिवाज, उनके सब कुछ विश्वास सब कुछ वो थे, लेकिन वो एक दिन यीशु मसीह के पास आए। वो बोला, वहां पर यीशु ने उनसे बोला, हे स्त्री, तेरे विश्वास बढ़ा है, तेरे जैसे तुम चाहते वैसे तुम्हारे लिए हो जाए। वो अपने बेटी के दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा पाने के लिए आया। वो सब कुछ उन्हीं के देश में सब कुछ होते थे, फिर भी उनके बेटी के छुटकारा नहीं मिल पाए। वो यीशु मसीह के चर्चा सुनकर यीशु के पास आया और वहां उन्होंने अपने बेटी के चंगाई छुटकारा प्राप्त करके। आज मेरे प्रिय, यहाँ पर जो मीटिंग में इस वचन सुन रहे हैं, अगर आपका डाउट लग रहा है मेरे घर पे, मेरे विरोध में, मेरे घर के विरोध में, मेरे परिवार के विरोध में किसी ने कुछ जादू टोना कर लिया, मंत्र तंत्र कर लिया, कोई बाबी कर लिया है, ऐसे कुछ बातें, दुष्ट आत्मा घेर रखा, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, सता रहे, परेशानी है, आपको खुशी नहीं है, शांति नहीं है, शैतान ने आपको घेर रखा, बड़ी तंग कर, रात में सोना नहीं दे रहे, आंख बंद करे तो बुरे बुरे सपना से, किसी भी शैतान के तंग आपको। मेरे प्रिय, आज आपका
विश्वास, जैसे आप चाहते हैं वैसे चंगाई छुटकारा प्राप्त करके आपको भी, आपके जीवन में भी, अगर आप किसी और के लिए भी दुआ कर रहे हैं, जितने भी दूर में आपके रिश्तेदार में, आपके परिवार में, वो चंगाई पाएगा। विश्वास के साथ बैठिए, क्योंकि कानानी स्त्री यीशु मसीह के पास आया और यरूशलेम आकर उनसे मांगा, लेकिन उनका बेटी उनके घर पे चंगे हो चुके हैं। आज जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो सकता है वो कहीं पर भी हो, अभी आपके साथ नहीं है, वो कितने दूर में भी परमेश्वर केवल समीप के लिए नहीं, दूर के लिए भी परमेश्वर है। आप विश्वास करें, आप चंगाई पाओगे मेरे प्रिय। हालेलुया। यूहन्ना 5:6 में हम देखेंगे तो 38 वर्ष बीमारी से पड़ा हुआ एक व्यक्ति, लेटा पड़ा हुआ व्यक्ति, आपके घर पे कोई कई सालों से बिस्तर में पड़ा हुआ बीमार में, उनको अपने आप को उठकर नहीं चल सकता है और सारे मदद के साथ उनको सब कुछ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यीशु मसीह उनके पास गया, क्या तुम चंगे होना चाहते हैं करके पूछकर उन्हें चंगाई दिया। हालेलुया मेरे प्रिय। आज जो कई सालों की बीमारी आपके जीवन में चंगे होगा, डॉक्टर ने बोला होगा जीवन भर, जिंदगी भर तुम्हारे मृत्यु के साथ ही ये जाएगा, बोला होगा, कोई बात नहीं। हालेलुया। आप विश्वास करें, आज आपके सारे परेशानी के बीमार का बिस्तर को आज यीशु मसीह बदल डाल देगा। हालेलुया। मरकुस 5वां अध्याय में देखें तो 12 साल लघु बगाने वाली स्त्री, कई इलाजों से वो तंग हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, सारे इलाज बैठे, सब परेशानी है, हालांकि उसी से परेशानी हो गई, लेकिन यीशु मसीह का चर्चा चुनकर उनके वस्त्र को मैं छूंगा, मैं चंगे हो जाऊंगा बोलकर आए, वो चंगे होकर गए। हे बेटी कुशल से जाओ, अब से पीड़ा से बची रहो करके यीशु मसीह ने आशीर्वाद देकर गए। मेरे प्रिय, आपका पीड़ा जितना भी, आपका दुख कितना भी पुराना हो, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी, आपका तकलीफ या जो भी आपका बोझ है, तो किसी भी प्रकार का बोझ है, बंधन है, जो भी हो, या पाप का बंधन, कुछ बुरी आदत, स्वभाव, चाल चलन, या बुरी रिश्ता या बुरी संगति से आप फंस गया हो, उस पर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आज विश्वास करें, यीशु मसीह चंगाई देने वाले, छुटकारा देने वाले, आपको आजाद करने वाला। हालेलुया प्रेज गॉड। जब मुझे बताया गया है आज का संदेश आपको देना है, मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की। देखिए यीशु मसीह ने यीशु जहां गया वहां चंगाई, चमत्कार, छुटकारा हुआ है। जो यीशु के पास आया वो भी चंगाई, छुटकारा, आशीष पाया मेरे प्रिय। हालेलुया। और लेकिन यीशु मसीह चंगाई देने से पहले आप देखे होंगे तो बाइबल में कहीं पर भी आप पढ़कर देखें, चंगाई देने से पहले वचन को प्रचार करते थे। हालेलुया। इसलिए आज मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ, वचन की ओर ध्यान देने के लिए मैंने बोला आपको, वचन की ओर ध्यान रखिए। मैंने पूछा परमेश्वर से, प्रभु मैं कौन सा वचन प्रचार करूं? शुक्रवार के मुझे बताया गया 3 दिन लगातार परमेश्वर से मैं पूछते जा रहा, परमेश्वर एक ही शब्द को बोलते जा रहे, एक ही शब्द को बोलते जा रहे। हालेलुया मेरे प्रिय, आज आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। विश्वास के साथ आप प्रभु के चरण में बैठे, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि आप विश्वास करोगे, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया प्रेज गॉड। परमेश्वर ने दिया हुआ वचन को आज मैं आपके सामने में रखता हूँ। प्रेज गॉड। पहले इतिहास 4 उसका 9 और 10वां वचन परमेश्वर बार बार मुझसे बात किया। मैंने बोला परमेश्वर ने तो काफी बार प्रचार किया हुआ वचन है, काफी लोग वचन सुना है, लेकिन प्रभु ने बोला आज एक नए तरीके से परमेश्वर आपसे बात करेगा। आइए हम पढ़ने के लिए हम सुनेंगे। पहले इतिहास 4 उसका 9 और 10। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। जो कुछ उसने मांगा उसको परमेश्वर ने दिया। मेरे प्रिय, याबेस ने जो कुछ प्रार्थना के द्वारा मांगा परमेश्वर ने उसको पूरा दिया। आज आपकी प्रार्थना कुछ भी हो, जो भी हो, क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। विश्वास के साथ बैठिए। हालेलुया। याबेस के जीवन के बारे में, याबेस का परिचय तो बहुत अच्छा है। याबेस ने अपने सारे भाइयों से प्रतिष्ठित, मतलब बड़ी फेमस, आदर का बड़ा आदमी बनकर रहा। प्रेज गॉड। उनका जो परिचय इस प्रकार वचन बताते, प्रतिष्ठित हुआ, लेकिन उनका मां ने याबेस नाम इसलिए रखा ताकि मैं बड़ी पीड़ा से इनको जन्म दिया। हालेलुया मेरे प्रिय, आपके बारे में हर कोई
बुरा बोल रहे होंगे, निंदा कर रहे होंगे, बदनाम कर रहे होंगे, इस आदमी से, इस औरत से, आपके पति बोल सकते हैं इस औरत से मैं दुखी हूँ, आपके पत्नी बोल रही इस आदमी से मैं दुखी हूँ, आपके माँ बाप बोल रहे होंगे इस बच्चे से मैं दुखी हूँ, बच्चे भी बोल रहे होंगे इस माँ बाप से दुखी, किसी की वजह से भी ये आपका एक नाम दिया दुखी है, मैं दुख से जन्म दिया है, पता नहीं मैं क्यों इसको जन्म दिया, पता नहीं किस पीड़ा से उन्होंने इस बच्चों को जन्म दिया, हम नहीं जानते, लेकिन लिखा है उसकी मां ने मैं बड़ी पीड़ा से दुख के होकर इसके जन्म दिया करके उसका यापेस नाम रखा। प्रेस का शुरुआत तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस दुखी आदमी ने अपने जिंदगी को सारे भाइयों से जब अच्छा एक फेमस आदर का एक बड़े मानने का एक योग्यता में कैसे वो बनाए। आज आप दुनिया के सामने इनकार किया हुआ बंद हो सकते हैं, दुनिया ने आपको इनकार कर लिया, नफरत हो गया, आपको हटा दिया और उल्टे सीधे आपके ऊपर नाम लगाकर इल्जाम लगाकर आप अलग कर ले, लेकिन हाँ आप क्या करते पता, मेरे माँ ने खुद बोल दिया मैं दुखी हूँ। अगर कोई आपको चोर बोले फिर आप बोलोगे अरे सारे लोग मुझे चोर बोलते इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ, हाँ? सारे लोग बोलते मुझे शराबी बोला इसलिए मैं शराब पीता हूँ, है ना। काफी लोग बोलते हैं सारे लोग ने मुझे उल्टा सीधा बोला इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। मेरे प्रिय आपके विरोध में कोई भी कुछ भी बोले आपके बारे में, लेकिन लोग बोल रहे करके हाँ आप जैसे लोग बोलते वैसे नहीं चलना है। जो लोग आपके ऊपर मोहर लगाया हुआ है उस नाम को, उस श्राप को या उस बदनाम को आप आशीष में लेकर आके आप दिखाना है। प्रेज गॉड, आज परमेश्वर वही काम आपके जीवन में करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यापेस को उनका मां खुद का मैं दुखी से जन्म दिया करके यापेस, लेकिन उनका परिचय हम देखेंगे तो यापेस अपने सारे भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, मतलब बड़ी फेमस हुआ, जाना माना हुआ है। प्रेज गॉड, आज आपका परिवार में, आपकी कलीसिया में, जहां आप काम कर रहे हैं, आपका ऑफिस में या आपकी सेवा में, आपकी जगह कहीं पर भी हो सकता है आज आप तुच्छ जाना जा रहे होंगे मेरे प्रिय, लेकिन एक समय आ रहा है कि परमेश्वर आपको उसमें श्रेष्ठ बनना जा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, आप श्रेष्ठ बनने जाओगे। अब आगे बढ़ेंगे, हम देखें ये कैसे हुआ, उनका दुख, जो उनका श्राप या था उनका एक गलत मोहर कैसे बदला, उसके लिए वो क्या क्या है, क्या आज मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं मेरे प्रिय, हालेलुया। एक समय में भी ऐसे थे, किसी के लायक नहीं थे, किसी को फायदा का 1% फायदा का भी है ही नहीं थे मैं, लेकिन आज मैं अनेकों का, अनेक हजारों का मैं आशीष का कारण बनाऊं। कारण क्या है, जो यापेस ने किया वही मैं भी किया हूँ और वो आप भी कर सकते हैं। प्रेस का देखेंगे तो हम 10वें वचन का हम ध्यान से देखेंगे थे, यापेस ने परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाए, परमेश्वर से मांगा, बड़ा होता करके उन्होंने बड़ा परमेश्वर से मांगा। अपना दृष्टि, दुनिया अलग अलग बोल रहे हैं लेकिन दुनिया का बात को और दुनिया क्या बोल रहा है उसको और ध्यान नहीं दिया। यापेस का ध्यान किसको होता है, परमेश्वर को होते हैं, जिन्होंने उनको बनाया, हालेलुया, जिन्होंने उनका बनाया, परमेश्वर को होता है उनका दृष्टि। क्योंकि वचन संहिता 34:5 में लिखे, जिन्होंने उनके ऊपर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, हालेलुया। देखिए वो ज्योति आशीष पाए, परमेश्वर को उसको आशीष पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 1:9 में लिखा वहां पर देखेंगे हर एक मनुष्य को चमकाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। दुनिया आपको कुछ भी करे, लेकिन दुनिया आपको जितने पे उठा के फेंक दें, कूड़ा समझकर, कीड़ा समझकर या तो नालायक समझकर कुछ भी फेंक दें, लेकिन परमेश्वर उस कूड़ा में से उठा कर आके आपको श्रेष्ठ बनाकर खड़ा करेगा, लोगों के सामने परमेश्वर आपको चमकाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने क्या किया, बड़ा होता है आप मुझे आशीर्वाद देता है। प्रेज गॉड, पहले उन्होंने किया, पर परमेश्वर बड़ा होता है क्योंकि वो उस परमेश्वर पर अपना दृष्टि उठाया। मुझे सहायता कहां से मिलेगा, मुझे सहायता उनसे पर्व से मिलेगा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता उन्हीं की ओर से मिलेगा, हालेलुया। सृष्टिकर्ता से मिलेगा, जिन्होंने मुझे बनाया। मेरे माता पिता ने तो मुझे जन्म दिया है, दुनिया मुझे आदर नहीं किया, मेरा रिश्तेदार परिवार मुझे तुच्छ जान रहे हैं, कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, मैं तो नाक के बराबर रहता, मैं तो पृथ्वी के बोझ बनकर रह रहा हूँ, मैं परिवार के एक बोझ बनकर रह रहा हूँ करके आप सोच रहे होंगे। मेरे प्रिय, आज आप अपना दृष्टि परमेश्वर को ओर उठाइए, जिन्होंने आपको सृष्टि किया, जिन्होंने आपके दुनिया में भेजा, जिन्होंने आपके लिए अपने जीवन दिया, जिन्होंने आपके लिए अपने पवित्र लहू बगाया, जिन्होंने आपके लिए आज भी जीवित परमेश्वर है, उन्हीं को ओर, उस नाम के ओर, यीशु मसीह की ओर आप अपनी दृष्टि उठाइए, हालेलुया। प्रेज गॉड।
ताकि उन्हीं से वो प्रार्थना, भला होता परमेश्वर, वो मेरा पिता परमेश्वर, मेरा सृष्टि करता, तू मुझे आशीष देता है। हालेलुया। नीति वचन 10:22 में लिखा है, धन यहोवा की ओर से, मतलब आशीष परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। आपकी जो भी जरूरत है, जो भी प्रार्थना विषय का जवाब परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। किसी इंसान से नहीं, किसी मनुष्य की ओर से नहीं मेरे प्रिय, या किसी और सृष्टि की ओर से नहीं। काफी लोग क्या करते हैं, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को मानते हैं। आकाशिक पक्षियां या किसी भी जानवर है, किसी भी समुद्र में रहने वाले या ऊंचे उड़ने वाले या आकाश में जो रहते हैं, सूरज, चांद, तारे या पेड़ पौधे या किसी भी जानवर, पशु, पक्षी, चाहे कोई भी है, वो सारे परमेश्वर की सृष्टि है। आपका पिता परमेश्वर की सृष्टि है। आप उन्हीं से मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। जिन्होंने आपके सृष्टि के उन्हीं से मांगे। यहाँ पे इसने अच्छी तरह जाना, समझा मेरे प्रिय, परमेश्वर को अपना दृष्टि उठाकर उन्हीं से मांगा। मेरा आशीष परमेश्वर की ओर से आएगा। दुनिया तो मुझे श्राप देगा, दुनिया तो मुझे श्राप ही देगा, लेकिन दुनिया मुझे श्राप ही बोलेगा, लेकिन मेरा श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर की ओर से मैं मांगूंगा। आज आप परमेश्वर से मांगे मेरे प्रिय। हालेलुया। आपको आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा उन्होंने क्या किया, मेरे प्रभु मेरे देश को बढ़ा दे। देश को बढ़ा दे का मतलब मेरे सीमा को बढ़ा दे। दूसरा ट्रांसलेशन में ऐसे लिखे, मेरे सीमा को बढ़ा दे। हालेलुया। अब सीमा को बढ़ाने का मतलब क्या, हम ऐसे सिंगल रूम सेट में रहते हैं, 1 रूम सेट में रहते हैं, प्रभु 2 रूम सेट दे। हालेलुया। मेरा तनख्वाह हमेशा 10,000 के ऊपर नहीं जा रहे, 5,000 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। मेरा तनख्वाह का सीमा बढ़ जाए। मेरा पढ़ाई की सीमा, मेरा मार्ग हमेशा 20-25 में आ रहा है, मैं 80-90 लूं, 100 लूं। हालेलुया। पढ़ाई का सीमा, बुद्धि, दिमाग, मैं सारे लोग मुझे बोलते मंद बुद्धि। हालेलुया। दिमाग नहीं है, इसको बोलते हैं। मेरे दिमाग को, बुद्धि को बढ़ा दे, सीमा बढ़ा दे। हालेलुया। मेरे प्रिय, धन दौलत, पैसा, नौकरी, इज्जत या जमीन, और मेरा पड़ोसी के घर को भी मैं अपना लूं, लालच, है ना, ये जमीन की सीमा नहीं, आत्मिकता का सीमा। हालेलुया। यहाँ पर बता रहे, मत्ती 6:33 में लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर का राज, उनका धर्म को खोजे, तब ये सारे चीजें तुम्हें मिल जाएगा। बुद्धि, ज्ञान, मकान, दुकान, जो भी पैसा, धन दौलत, सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिल जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए रखा है। काफी लोग चिंता करते, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ सोएंगे। हालेलुया। आज अब काफी लोगों का चिंता हुई है, जितना भी कमाने से भी बरकत नहीं है, बचता नहीं है, इसलिए लोग हमेशा चिंता करते हैं। आज के दिन तो निकल गया है, कल का दिन कैसे होगा, कल के बारे में सोच कर ही रात को नींद खराब करते हैं। हालेलुया। चिंता कर करके ही नींद खराब करते हैं, उल्टे पुल्टा सपना आते हैं, फिर निराश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपना जिंदगी को समाप्त कर देते हैं। परमेश्वर बोलते हैं, कल के बारे में चिंता मत करो। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, उनका धर्म को खोजे। जब आप परमेश्वर के राज्य को, उनके धर्म को जब बताया गया, फिलिप सारी प्रेरितों का 8वां अध्याय पर हम देखेंगे, जो हेडिंग दिया गया था, उस शहर में बड़ा आनंदित हुआ। वहां पर यीशु मसीह के, परमेश्वर के राज्य का, यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार किया। सुसमाचार जो सुना है, जो विश्वास किया है, वो लोग जीवन में आशीष पाए। मेरे प्रिय, इसलिए धन दौलत को या अपने जीवन की जरूरत के बारे में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। परमेश्वर आपका रास्ता निकलवाएगा ये सारे पाने के लिए, क्योंकि आपके स्वर्ग के पिता जानते हैं ये सब आपके लिए जरूरत है करेगी। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर को खोजे, उनको उपस्थिति के खोजे, उनका आगे व्यवस्था को मानने के लिए, उनके सत्य का समर्पण करने के लिए आप उन्हीं को उपस्थिति के खोज दीजिए, क्योंकि प्रभु जानते हैं ये सब आपको जरूरत है। ये लोग सारे दुनियादारी जो प्रभु के बारे में नहीं जानते, वही लोग ढूंढते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य को, उनको उपस्थिति के खोजोगे तो आपकी सारे जरूरत, आवश्यकता पूरा हो जाएगा, आपका सीमा बढ़ते जाएगा। उसके लिए क्या करना है, हमारे प्रार्थना का सीमा बढ़ाइए। आप जो आप बढ़ना चाहते हैं ना, सबसे पहले अपना प्रार्थना का सीमा बढ़ा दीजिए। पहले अभी तक आपने 1 घंटा प्रार्थना किया हुआ था, आज ही से, कल से नहीं, आज ही से आधा घंटा और बढ़ा दे, 15 मिनट और बढ़ा दे। आपका प्रार्थना का सीमा बढ़ा दे, आपको उपवास का समय बढ़ा दे। आप परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना या परमेश्वर के वचन को ध्यान करना, मनन करने की सीमा बढ़ा दीजिए। हम 24 घंटे बाहर देता है, बाइबल पढ़ने के लिए, एक वचन पढ़ने के लिए फटाफट बोलकर हम यहाँ से करके चले जाते हैं, फिर बोलते हैं छोटी सी प्रार्थना का बड़ी आशीष दे दे, हमारे प्रार्थना खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे नहीं आशीष नहीं मिलेगा मेरे प्रिय। हम दौड़ते हैं, भागते हैं, मेहनत करते हैं बहुत, कई घंटे,
आराम से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर जो आप प्रार्थना करते हैं, जो आप वचन पढ़ते हैं, जो आप मनन करते हैं, उसके सीमा बढ़ा दीजिए। परमेश्वर स्वर्ग के भंडार खोलकर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी पवित्रता का सीमा बढ़ा दीजिए। आप परमेश्वर के नजदीक पहुंचने की सीमा बढ़ा दीजिए। एक कदम दिन प्रतिदिन एक एक कदम परमेश्वर के नजदीक में पहुंचे। परमेश्वर का राज्य, उनका धर्म को खोजें, तब ये सारी चीज तुम्हारे लिए दिया जाएगा। प्रेज का जो जो आप चाहते हैं, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जिस विषय के लिए इधर उधर जाकर किसी किसी के दरवाजा खटखटाता है, ये सब कुछ आपको उपस्थिति में मिल जाएगा। परमेश्वर को उपस्थिति में आप ज्यादा समय बिताइए, आपकी सीमा बढ़ा दीजिए, प्रभु आशीष दें, तब ये सारी चीज बढ़ जाएगा। प्रेज गॉड। उसके बाद तेरे हाथ मेरे साथ रहें। काफी लोग बोलते हैं ना, अरे उनके पीछे पता नहीं किसका हाथ है ना। जब किसी के मंत्री का हाथ होगा, गुंडा बदमाश का हाथ होगा, या दुष्टात्मा का हाथ होगा, या बड़ा पैसा वाला का हाथ होगा, लेकिन आपके साथ किसका हाथ चाहिए? परमेश्वर का हाथ। वो पराक्रमी हाथ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो सारे अंड ब्रह्मांडों का रक्षा किया हुआ हाथ है। प्रेज गॉड। आपको अपने हाथों से बनाया परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको आपके चित्र को अपने हथेली पर खोद रखा है। आपको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, नाश होने से, नरक में जाने से, मृत्यु से बचाने के लिए, अपने जीवन देने के लिए कील टोका हुआ हाथ है। उनका हाथ आपके पीछे रखेंगे तो, उसके हाथ का आधीन में आप रहोगे तो अपने आप परमेश्वर आपको बढ़ोतरी आपके जीवन में आएगा, बरकत आपके जीवन में आएगा। मेरे प्रिय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का कहते हैं, हम काफी लोग सोचते हैं अगर उनके दृष्टि में मुझे दया मिल जाएगा ना, वो थोड़ा सा मेरे बात मान लेगा ना, मुझे कोई हिला नहीं सकते। परमेश्वर का हाथ में आप रहिए। यहाँ पे वही मांगा, प्रभु आपका हाथ मेरे साथ रहे। उसके बाद बोला, प्रभु मुझे ये विपत्ति से बचाए, जो विपत्ति से मुझे हानि होना ना दे। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा बुराई। बुराई का मतलब विपत्ति, दुख, संकट, परेशानियां, समस्या से मुझे बचा ले, ताकि उसके द्वारा उस पीड़ा से मैं बची रहूं। प्रेज गॉड। उस पीड़ा से मैं बची रहूं। आज बहुत सारा पीड़ा आपके जीवन में, दुख है, तकलीफ है, हर एक दिन निकलना बड़ी मुश्किल हो रहा है। कई प्रकार की पीड़ा है, शरीर में पीड़ा, मन में पीड़ा है, दुख है, परेशानी है, काम करने की जगह, सेवगाई में, कई जगह, हर जगह ऐसे कोई जगह है ही नहीं यहाँ पर कोई दुख तकलीफ नहीं। पर यीशु मसीह ने बोला, संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन परमेश्वर हमें उसमें से संभाल कर लेकर चलते हैं, हिम्मत देता है, विश्वास दिलाता है। ये नहीं पीड़ा दुख आने नहीं देगा, आता है, उसमें से प्रभु हमें बचाते, बच निकलो करके। भजन संहिता 121 के 7 में लिखा, परमेश्वर तुम्हें सारे विपत्तियों से बचाएगा और तेरे आत्मा को भी बचाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए वो मांग का प्रार्थना है, प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, मेरे सीमा को बढ़ा दे, तेरे हाथ मेरे साथ रहे और सारे विपत्तियों से मुझे बचा के ले चलो, ताकि उस पीड़ा से मैं बच निकलूं। जैसे यहाँ पे इसने प्रार्थना किया, लिखा गया 10वें वचन का अंतिम में देखेंगे तो, जैसे उन्होंने प्रार्थना किया वैसे ही परमेश्वर ने उन्हें दिया है। एक में भी आना नहीं, मैं एक लिमिट से दूंगा। आपने 4 प्रार्थना मांगा, इसे उसमें से मैं 2 दूंगा या 3 दूंगा, बाकी कल दूंगा, ऐसे नहीं बोला। जैसे मांगा वैसे दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय, विश्वास के साथ रहिए, विश्वास के साथ मांगे। परमेश्वर आपके मुंह मांगा वर देने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन आपका दृष्टि उन्हीं को रखें। आपकी दृष्टि कहां पर? आज जो जवाब नहीं दे पाएगा, जो आपका आशीर्वाद नहीं दे पाएगा, जो आपकी प्रार्थना नहीं सुन पाएगा, उनके सामने खड़े होकर खटखटाने से क्या फायदा? आप थक जाओगे, आप थक जाओगे। इसलिए तो यीशु ने बोला, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि वो आपकी प्रार्थना सुनते हैं, आपके आंसू को देखते हैं, अपना हाथ बढ़ाकर आपके आंसू को पहुंच डालते हैं। मेरे प्रिय, हालेलुया। उन्हीं के पास आ जाइए और उन्हीं से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, आपका आशीर्वाद दो, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर आपके हाथ से मुझे संभाले और सारे विपत्तियों से मुझे बचा कर लेकर चले, मैं आप में बने रहूं। हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को पूछते रहे। जैसे आप इसने किया वैसे आप करके देख लीजिए। आज ही से, अभी से आप इस मसीह के पास आइए। इसमें कोई ना धर्म परिवर्तन, ना कोई जात परिवर्तन, ना नाम परिवर्तन। प्रेज गॉड। आप अपने जीवन में कुशल से जीने के लिए, यीशु ने 12 साल लघु बगाने वाली स्त्री से क्या बोला, हे पुत्री कुशल से जाओ, अब से ये पीड़ा से बची रहो। प्रेज गॉड।
वो आशीष आज आपको चाहिए तो आज ही आप समर्पण करें। हालेलुया। इस सच्चा और जीवित परमेश्वर है, उन्होंने आपके लिए अपने जीवन को बलिदान किया है, अपना पवित्र लघु बगाया। मेरे प्रिय, दुनिया में किसी ने भी नहीं बगाया आपके लिए लघु, किसी ने भी अपने लिए अपने जीवन नहीं दिया आपको बचाने के लिए, आपको जीवन देने के लिए उन्होंने मृत्यु को अपनाया। इसलिए आइए हम समर्पण करें, विश्वास करें। आपकी समस्या, आपकी परेशानी या आपकी प्रार्थना विनती या आपके बीमार या आपकी जरूरत कोई भी हो, कुछ भी हो क्यों ना हो, यीशु मसीह की शरण मांगे। यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। अभी तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो, मैं तुम्हें ऐसे आशीर्वाद दूंगा, आशीष दूंगा, उसमें तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। यूहन्ना 16:24 में लिखे। मेरे प्रिय, प्रेज गॉड। आप मांगे, यीशु के नाम में मांगे। आइए अपना आंख बंद करें, प्रार्थना में रहें, परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना में रहें।